मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों, अपनी कुर्सी सबको प्यारी होती है और जब कुर्सी प्रधानमंत्री की हो तो फिर उसे कौन छोड़ना चाहेगा। अब मोदी जी को भी प्रधानमंत्री कुर्सी जाने का डर सताने लगा है, क्योंकि आज मोदी सरकार ने खुद को सरेंडर कर दिया। पिछले 40 दिनों से चुप रहे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अपनी चुप्पी तोड़ी, बल्कि लाइव आकर देश के छात्रों को एक बहुत बड़ा आश्वासन दे दिया है। कहा जा रहा है कि अब मोदी कैबिनेट से धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी होने जा रही है। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिना देर के सबसे पहले आप प्रधानमंत्री का ये एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए, जिसे अभी अभी जारी किया गया। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा, और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। आज मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। सवाल यही है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान का क्या होगा। क्या अब कैबिनेट से धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी होने जा रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा संकेत दे दिया है। तो पेपर लीक के मुद्दे पर मोदी सरकार इस समय बैकफुट पर आ चुकी है। पहले प्रधानमंत्री को ट्वीट करना पड़ा, और अब खुद लाइव आकर छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, छात्रों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने इस वीडियो में धर्मेंद्र प्रधान का कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि उन्होंने इसमें कैबिनेट मीटिंग का जिक्र किया है कि कैबिनेट बैठक में हम बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या कैबिनेट से धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी हो जाएगी? दोस्तों, याद रखिए, पिछले 40 दिनों से पेपर लीक के मुद्दे पे, छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर, छात्रों के आक्रोश के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कोई भी ट्वीट नहीं किया था। लेकिन अब उन्हें ट्वीट क्यों करना पड़ रहा है, क्यों उन्हें वीडियो शेयर करना पड़ रहा है, क्यों सोशल मीडिया पर उन्हें लाइव आना पड़ रहा है? जानते हैं इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ सीधा सीधा यही निकाला जा रहा है कि मोदी सरकार इस समय डर गई है। मोदी जी को कुर्सी जाने का, पीएम की कुर्सी जाने का डर सताने लगा है, क्योंकि इस समय पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो गया है। दिल्ली से शुरू हुआ आंदोलन देश के अलग अलग हिस्सों में फैल रहा है।
आंदोलन की आग इस समय तेज होती जा रही है। इस बीच मोदी सरकार ने एक एक्शन भी लिया है। खबर यह है कि शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटा दिया गया है। दोस्तों, इस समय की सबसे ताज़ा, सबसे बड़ी खबर आ रही है कि नीट विवाद के बीच शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटाया गया है। अब नरेश पाल गंगवार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन बात इस पर नहीं बनने वाली है। बात तब बनेगी जब धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से हटाया जाएगा, जब धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पद से बर्खास्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस मामले पर बोल तो रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं बोल पा रहे हैं जो उन्हें बोलना चाहिए। बड़ा सवाल, आखिर प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान का नाम लेने से कौन रोक रहा है? आखिर प्रधानमंत्री की क्या मजबूरी है कि वो धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कैबिनेट से नहीं हटा पा रहे हैं? आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसी कौन सी नस सरकार की दबा रखी है कि धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी से चिपके हुए हैं और मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं? तो अब आज कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। अब सरकार अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटा देती है तो क्या उससे बात बन जाएगी? कहा जाता है उससे बात पूरी नहीं बनेगी, आधी बात बनेगी, क्योंकि अब सिर्फ इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, शिक्षा मंत्री का नहीं, अब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक का इस्तीफा मांगा जा रहा है। क्योंकि जो सिस्टम है वो मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है और सिस्टम कहा जा रहा है बिल्कुल करप्ट हो चुका है, सड़ चुका है। कहा जा रहा है कि इस सरकार का सिस्टम ठीक नहीं है। तो अगर सिस्टम को ठीक करना है तो फिर पूरी सरकार को ही बदलना पड़ेगा। इसीलिए विपक्ष के तमाम नेता अब एक सुर में ये डिमांड कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस्तीफा दे दें, वो इस पद पर बैठने के लायक नहीं हैं। उन्होंने जो भी वादे दावे किए हैं अब तक कोई भी वादा दावा पूरा नहीं किया है। न जाने कितने इन्होंने जुमले छोड़े, लेकिन एक भी वादा आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया है। 2-3 वादों को छोड़ दिया जाए, जैसे धारा 370, राम मंदिर, बाकी मोदी सरकार ने किसी वादे को पूरा नहीं किया। तो अब प्रधानमंत्री जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, नए कानून लाने की बात कर रहे हैं, क्या इनकी बात पर देश भरोसा कर पाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने लगातार देश का भरोसा तोड़ा है, देश की जनता का भरोसा तोड़ा है और इन पर अब जनता को विश्वास नहीं रहा है। इसीलिए अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को खुद ही कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ये इस कुर्सी पर बैठने के काबिल ही नहीं हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी जी अपनी कुर्सी अभी नहीं छोड़ेंगे, अभी वो कुछ दिन तक इस कुर्सी पर बैठना चाहेंगे। वहीं जानकार ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी को अपनी कुर्सी बचानी है तो फिर धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी से हटाना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी छीननी पड़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने पूरी सरकार को बदनाम करने का काम किया। दोस्तों, अभी जो आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? पेपर लीक की वजह से। पेपर लीक की जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षा मंत्री की। इसीलिए लोग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। कुछ मूर्ख लोग ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देने से जवाबदेही तय हो जाएगी। जब शिक्षा मंत्री बर्खास्त होगा, जब शिक्षा मंत्री को पद से हटाया जाएगा, जब नया शिक्षा मंत्री कोई आएगा, तो जाहिर तौर पर वो जिम्मेदारी से काम करेगा। इसीलिए अब लोग खुलकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और इस समय धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पूरे देश में आंदोलन शुरू हो चुका है। इसीलिए अब मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अब मोदी जी को भी प्रधानमंत्री कुर्सी जाने का डर सता रहा है। इसीलिए वो अब युवाओं से, छात्रों से संवाद करके उन्हें संतुष्ट कर रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन छात्र इतने मूर्ख, इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि इस सरकार के झांसे में आ जाएं, क्योंकि इस सरकार ने बार बार युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को झांसा ही तो दिया है। झांसा के अलावा इस सरकार ने और क्या ही दिया है? इस सरकार का एजेंडा हर कोई जान चुका है कि ये सरकार जो है ध्रुवीकरण करती है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर राजनीति करके वोट हासिल करती है। अब ये सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। प्रधानमंत्री भले ही देश की जनता को आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अब लोगों को आश्वासन नहीं, सिर्फ सीधा इंसाफ चाहिए, एक्शन चाहिए, इस्तीफा चाहिए। अब देखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला कदम क्या होगा। बहरहाल आज कैबिनेट की बड़ी बैठक है, देखते हैं कैबिनेट से आज धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी होती है या नहीं। अगर छुट्टी हो जाती है तो ये युवाओं की, छात्रों की एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी और मोदी सरकार को थोड़ी राहत भी मिल सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान को मोदी जी अपनी कैबिनेट से हटा पाएंगे? दोस्तों, ये सरकार आपकी नज़र में कैसा काम कर रही है? इस सरकार से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।